सबसे पहले एप्पल के बारे में बात करते हैं ना। मुझे लगता है कुछ अच्छी खबरें नहीं आने वाली है। हाँ, टिम कुक ने ऐसा स्लाइटली बोला ना कि नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द एंड। अरुण प्लीज यार, आप No, I'm बोलो telling मत अभी। पहली बार ऐसा होगा कि बीबीडी में लॉन्च प्राइजेस पे फोन मिलेंगे। अभी हम एप्पल एआई के बारे में बात करें। है कुछ आपको एआई कीबोर्ड, एआई पेन नहीं चाहिए क्या? हमारे सिलेबस में नहीं है, बट वो AI प्लस समय रहना वाला। समय रहने का क्या लगा उसके बारे में? अरे साथी ने समय रहना का शर्ट पहना है। जीटे के प्राइस कम आया ना, आपने उसका नहीं बोला कुछ। टेक अ वेकेशन, गो आउट, हैव फन, दैट्स व्हाट आईड से। मैंने कुछ ट्वीट्स देखे थे कि कुछ लोग बोल रहे कि टीम्स पे लीक हो रहा है तो टीम बैन कर दो। यार टेलीग्राम बैन हो गया था यार। अभी बस व्हाट अ मंथ, व्हाट अ वीक मैं कहूँगा यार। मतलब शॉकिंग था ये, एप्पल ने झटका दे दिया हमें। वैसे बहुत सारी चीज़ें हुई इस मंथ में, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग, लॉट्स टू टॉक अबाउट, एक्साइटिंग चीज़ें बात करने वाले हैं। लेकिन आज का पॉडकास्ट जो हमारा ट्रैक एंड टेक पॉडकास्ट होता है, वी हैव टू स्टार्ट विद द प्राइस राइज। मतलब मुझे लगता है हर एक पॉडकास्ट में हमने जो बात की हुई है, प्राइस राइज हैज बीन वन ऑफ द मेजर। बट अभी जब एप्पल कोई चीज करता है, इट सेट्स अ ट्रेंड, राइट। एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मतलब ऐसे प्राइस राइज हुए हैं कि पूछे मत। आई वॉज लुकिंग एट मैकबुक प्रो, जो मैंने जस्ट एक महीने पहले बुक किया था, आया नहीं है अभी तक। 128 GB वाला, कुछ 5 लाख कुछ प्राइस थी। दैट इज 128 GB RAM। 128 GB RAM। Let's specify that. क्यों वो किया हुआ है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं कि what we are banking upon as Track and Tech, as Armox company, what we are doing here. Powerful hardware is going to be very important, बहुत ज़्यादा important होने वाला है आगे के दिनों में, ऐसे हमें लगता है, और उसके बारे में भी बात करेंगे। बट यस, साजिद एंड इरशाद आर हियर। लेट अस स्टार्ट। बहुत सारी चीजें जैसे मैंने कहा, तो सबसे पहले एप्पल के बारे में बात कर लेते हैं। क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? आईफोन का अभी तक हुआ नहीं है, दे हैव नॉट अनाउंस्ड। राइट, बट होगा 100%। ऐसे मतलब काफी सारे रूमर्स तो निकल रहे हैं कि डीलर्स को प्राइसेस आ गए करके। आईफोन 17 का प्राइस अपेरेंटली अभी बढ़ के 95,000 हो सकता है, या फिर 99 भी हो सकता है, ऑलमोस्ट टचिंग अ लाख। बट अब तक कंफर्मेशन नहीं आया, तो थैंकफुली अभी उठा सकते हो तो उठा लो। तो हमने टैग करे हुए हैं, टैग किए हुए हैं, प्लीज वहीं से उठा देना। और हमारे वीडियोस में भी, इंग्लिश के वीडियोस में आके अगर किसी फोन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो बोले अरे यार तुमने तो बोला कि आईफोन वैल्यू फॉर मनी है, अभी तो देखो प्राइस बढ़ गया है, प्राइस बढ़ने वाला है वो। और एप्पल को अब पॉडकास्ट में हम जब बात करते हैं, तभी वी कैन गिव कॉन्टेक्स्ट ऑफ, जब उस तभी का फ्यूचर का कॉन्टेक्स्ट हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है। बट एप्पल ने बेसिकली, अगर एप्पल ने ये किया है और टिम कुक ने कहा है कि दिस इज अनसस्टेनेबल, मतलब दिस इज रियल, वेयर एप्पल खुद अब्सॉर्ब नहीं कर पाया कॉस्ट। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ा, माइक्रॉन का तो कंफर्म है कि मतलब माइक्रॉन के पास 2030 तक के ऑर्डर्स है, तो वो AI विल बी मोर RAM विल बी मोर अवेलेबल फॉर AI एंड विल बी मोर एक्सपेंसिव फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। वो तो हो गया, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ा है कि एप्पल अपेरेंटली US के साथ बात कर रहा है टू allow them to work with a Chinese RAM manufacturer, SoC manufacturer, RAM manufacturer, मेरे को पता नहीं कौन सा ये है, which is banned by the US government। तो ऐसी लॉबिंग चल रही है, एप्पल at that level उन लोग ट्राई करे कि यार कुछ तो हो जाए। सिचुएशन ऐसा पहुंच गया, और हम तो फोन्स की बात कर रहे हैं, आप जैसे बता रहे थे लैपटॉप्स, वो छोड़ो, मैं और साजिद एप्पल टीवी। हाँ यार, एप्पल टीवी क्या बढ़ गया, एप्पल टीवी के प्राइस बढ़ गए। एप्पल टीवी का 35 कुछ हो गया, 25 का 128 GB वेरिएंट अब 25,000 का हो गया है, जिसका प्राइस हाइक 15,000 हुआ है, जो बेस वेरिएंट से भी महंगा है। जो पहले जो था, पहला था 11,000 कुछ। सो कंपोनेंट्स हमें पता नहीं होता, बट काफी सारे प्रोडक्ट्स में होता है। हाँ, नहीं साजिद, लेकिन मुझे एक बात बोल, डू यू थिंक ये सस्टेनेबल है, ये मतलब बढ़ते ही जाने वाले हैं? डू यू सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल की कम होंगे? 2028 तक तो ये कम नहीं होने वाला। 2028 नहीं होने आई मीन दैट आई फील द सेम। 2028 तक इट इज एब्सोल्युटली, मतलब वही बोल रहा हूँ ना, बेस्ट टाइम अगर आपको फोन या डिवाइस खरीदना है वाज येस्टरडे। अगर द नेक्स्ट बेस्ट टाइम आज है, कल के लिए रुको मत, खरीद लो। मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई सेड, बट दैट इज व्हाट इट इज। सो रिसेंटली मुझे किसी ने पूछा था कि मुझे 15,000 के नीचे फ़ोन खरीदना है, एंड इवन 20,000 के नीचे भी। तो मैंने उसको कहा कि आप ना थोड़ा बजट स्ट्रेच कर लो, 2021 तक देखना। तब जब मैं मार्केट में जाके देख रहा हूँ, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जाके देख रहा हूँ, देयर आर नो फोन्स विच वी शुड रिकमेंड कि 128 GB वेरिएंट है, IPS LCD डिस्प्लेज है, HD+। अब मैं नाम नहीं लूंगा फोन्स के, बट
डायमेंसिटी 6300 वाले मतलब जो 12-13 हजार के मिल रहे थे Yes. पिछले साल 30 वो अभी तक जा रहे। 30-35 डायमेंसिटी 7300 वाले फोन्स 40-45 Yeah. हजार Yeah. ये आई मीन दिस इज और हम ये भी बोल रहे हैं नथिंग ने कह दिया ना कि CMF फोन 3 Pro नहीं नहीं आने आने वाला वाला है, right. बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। उन्होंने बोल दिया यार ये सस्टेनेबल नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते, तो उन्होंने दूसरा एक नया लाइन लेके आ गए फोन B करके, वो आने वाला है जुलाई 7 को, देखते हैं अभी वो कैसा है करके। एक चीज है मतलब एप्पल जैसी कंपनी $1 ट्रिलियन है जिनके पास रिजर्व कैश इतने सारे पूछेगा मत, वो कंपनी भी इतने मुश्किल में है इस प्राइस राइज की वजह से। बाकी के तो लोगों का छोड़ ही दीजिए, मतलब ये जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं, सैमसंग है, सैमसंग भी बड़ा है बट नो सैमसंग एक्चुअली थोड़ा बेनिफिट कर रहा है इसमें क्योंकि खुद का है, बट फिर भी ओवरऑल मार्केट ही बहुत खराब है। नो वन एवरीवन इज अफेक्टेड एंड सबसे ज्यादा जो पिस रहे हैं वो है आप लोग, हम लोग कंज्यूमर्स। दैट इज सो ट्रू मैन। Yeah. खरीद सोच भी नहीं सकते अभी खरीदने के लिए कुछ भी। सो मैं वही कहूँगा कि अगर आपको फ़ोन खरीदना है तो आज खरीद लो, क्योंकि अगर इनफैक्ट आज मत खरीदो, आई थिंक नो नॉट स्पॉन्सर्ड और एनीथिंग। फ्लिपकार्ट के जो सेल्स आ रहे हैं एंड Amazon का प्राइम यार डे कैसे कम ठीक करेंगे ठाक है, लेंगे? ठीक कैसे- ठाक है। हाँ हाँ वही वो ऑफर्स ना मुझे कभी कभी ना बहुत ठीक है चलो बट ये- एटलीस्ट Sale- जो sale अभी period में, फिलहाल हाँ। का प्राइस है ना उससे थोड़ा कम रहेगा तभी ले लो। राइट अगले वाले सेल में इतना बेटर प्राइसेस नहीं होगा 100%, दिवाली तक तो नहीं रहने वाला है। बराबर बराबर। बहुत सारे लोग ना वो बीबीडी के लिए रुके हुए होते हैं, मुझे नहीं लगता है वो और भी प्राइस बढ़ने वाले हैं और वो बढ़ के फिर शायद थोड़ा सा कम हो जाएगा विच विल बी इवन हायर देन व्हाट इट इज टुडे। तो उस हिसाब तो से पहली बार ऐसा होगा कि BBD में लॉन्च प्राइजेस पे फ़ोन मिलेंगे। ये ऑलरेडी हो सकता है बाय द वे अभी। Yes. यार वैसे साजिद ये पिछले महीने में फोन्स भी ज्यादा कुछ लॉन्च नहीं, मतलब लिटरली हमारे लिए हम लोग इसमें कुछ 8-10 साल से हैं, अनबॉक्सिंग हर महीने करते हैं। वी नो कौन से महीने अच्छे होते हैं कौन से नहीं होते। जनरली जून जुलाई के जो महीने होते हैं जबरदस्त होते हैं, यू नो देयर आर एटलीस्ट 12 to 15 लॉन्चेस, लेकिन ये महीने नहीं, हुआ ही नहीं है बिल्कुल यार। क्या और हुआ? हुआ भी है तो वो अंडर द रडार Under the एकदम स्लोली कर दे रहे हैं, Correct. यू नो देयर इज नथिंग। जनरली ऐसे होता था कि अगर हम 15 फ़ोन कवर कर रहे हैं अपकमिंग के फ़ोन्स में, तो ऑलमोस्ट 12 फ़ोन लेने जैसे होते थे या फिर हाँ। हाइप दिखता था इन टर्म्स ऑफ व्यूज़ एंड एवरीथिंग। बट अभी बहुत कम है, मतलब हार्डली 4 से 5 फ़ोन है। लोग भी पुराने फोन्स खरीद रहे हैं, वैसा चल रहा है सीन, हालत ही खराब है। कौन से फोन्स लॉन्च हुए लेकिन अगर हम 3 अगर देखें ना, तो एक तो Redmi Turbo 5 था, दैट वाज गुड एक्चुअली। हाँ Moto H70 Pro Plus, वो भी ठीक वो था। भी अच्छा Xiaomi था। 17T। हाँ 17 हाँ, तीनों अच्छे थे। अच्छे थे फोन्स फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव। 17T टर्बो 5 तो वो पोको X8 Pro प्रो का उसी का ये था, बट बड़ी बैटरी एंड Yes. तो अच्छा फॉर अगेन ये सिचुएशन के लिए मैं अच्छा ही कहूंगा उस फोन को। Right. मेरे को डिजाइन अच्छा लगा उसका अच्छा एक्चुअली, स्पेसिफिकली अच्छा था, वेरी नाइस डिजाइन। इट वाज क्वाइट गुड। सो 3 या 4 ही फोन्स यू नो जो हम बात कर सकते हैं। आई थिंक टेक्नो का हाँ, भी एक कुछ right. हुआ, बट Poa यू नो दैट्स अबाउट इट। कुछ नहीं। अब जुलाई में क्या सी, चलो जुलाई के जुलाई बारे की में हाँ, बात करें। हम बात करेंगे। बट इन तीनों फ़ोन्स का अगर हम एवरेज प्राइस निकालें तो वो 40,000 रुपये था। ASP तो बढ़ गया है सच तो, मतलब इसमें कोई डाउट है ही नहीं, मतलब ASP प्रॉपर बढ़ गया है। जैसे तूने किया अपने Correct. मतलब रिलेटिव के साथ कि यार प्राइस मतलब थोड़ा बजट Extend बढ़ा कर दो लो, right. सबको। मैंने तो वीडियो भी बनाया कि यार 10 से 15 हज़ार में तो Yes. कुछ है ही नहीं, वो कैटेगरी डेड है अभी फिलहाल कंट्री में। ऑफ कोर्स AI प्लस कुछ ट्राई कर रहे हैं वहाँ पे, बट अदरवाइज यार सॉरी ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट वो AI प्लस एंड समय रहना वाला। समय रहने का क्या लगा उसके बारे में? यार वो देखो समय रहना इज जस्ट स्पॉन्सर, ही इज अ सेलिब्रिटी नाउ। अभी नहीं, वो सेलिब्रिटी का नहीं, मैं बोल रहा हूँ AI प्लस का जो स्पॉन्सरशिप हुआ और उसने थोड़ा बहुत जो भी रोस्ट किया, मैंने देखा नहीं है वो एपिसोड, बट मैंने ये सुना कि AI प्लस को ही रोस्ट किया जो वो हमेशा वैसे ही That's करता how है, he is. हमेशा वैसे। अच्छा दैट इज द हाँ। इनफैक्ट द ब्रांड्स वांट दैट आल्सो कि Yes. वो रोस्ट करे। अच्छा हाँ, और बहुत बढ़िया एपिसोड था बाय द वे वो, अच्छा, मतलब मैंने बढ़िया इन देखा द सेंस आई वुड से लास्ट में एक बहुत अच्छे ट्राई करो, देखो आप। अच्छा। लोगों को तो डेफिनेटली पसंद आया होगा 100%। कितने लोगों ने देखा इनमें से? हाँ साजिद? अरे साजिद ने सवेरे रहना का शर्ट पहना है। ये हमारा आदित्य है ना पीछे कैमरा के, वो ऐसा पॉइंट कर Point रहा कर है, रहा है। समय रहना का ये shirt डाला हुआ है। आज का सवेरे रहना फ्रॉम मीशो सिटिंग हियर। सच में ये क्या बोलूँ मैं? बट हाँ, आई मीन उसका कमबैक क्या क्रेजी यार। नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब, दैट इज द डील ऑफ द सेंचुरी कि यार नेटफ्लिक्स को उसने बोला कि मैं यूट्यूब पे भी सेम टाइम पे ही डालूंगा, और मैं Amazing. आज देख रहा था कि 51 मिलियन व्यूज। माय गॉड, ही इज अ लेजेंड नाउ। राइट। होशियार है वो। होशियार है, काफी होशियार है। चलो नेक्स्ट। सो
इसके बाद हम थोड़ा सा एक और इस पे जाते हैं कि प्राइस राइज तो हो रहे हैं एंड कुछ ऐप्स भी बैन हो रहे हैं। तो टेलीग्राम बैन हो गया था। यार टेलीग्राम बैन हो गया था यार। यार मैंने एक टीवी पे एक इंडिया टुडे या किसी पे इंटरव्यू, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, हाँ। तो मैंने कहा देखो गवर्नमेंट का ना रीजनिंग बिहाइंड इट, जो थॉट था ठीक था, बट you know government needs to also understand ki it is just not NEET students who are on Telegram. Right. 99.9% लोग are all the others. In fact बहुत सारे study groups, बहुत सारे लोग, बहुत सारे finance वाले लोग, बहुत सारे groups हैं जो regularly ऐसे नहीं, WhatsApp के जितना नहीं है, बट यू नो फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव बहुत लोग टेलीग्राम Communities ज़्यादा active है। कम्युनिटीज ज्यादा है, क्योंकि मैं- उधर वो हाँ। इट इज बिल्ट लाइक दैट, Right. और मैं तो ये उनको हाँ, राइट उनको डेफिनेटली इशू हुआ है, एंड आई थिंक इट कुड हैव बीन हैंडल्ड अ बिट बेटर, बट आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम द गवर्नमेंट, बिकॉज देखो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स दे हैव टू टेक केयर ऑफ स्टूडेंट्स, सो या इट कुड हैव बीन डन बेटर। मेरा पॉइंट ये है कि यू डोंट शूट द मैसेंजर ना, मतलब वो पॉइंट वाला बात हुआ कि यार बराबर। वो इट्स द ऐप इज नॉट रियली द हाँ, प्रॉब्लम। ओरिजिन वहां नहीं हुआ है, ओरिजिन पे यू आर राइट। और स्टूडेंट्स का अगर मैं कहूँ, इवन अगर हम एज ग्रुप अगर वो देखें तो पेपर लीक्स के लिए तो कोई टेलीग्राम पे नहीं जा रहा है। या आई एम श्योर। अरे मिलना है तो लीक करना है, कहीं जाना है तो फिर कहीं पे भी मिल ही जाता है वैसे। मैंने कुछ ट्वीट्स देखे थे कि कुछ लोग बोल रहे कि टीम्स पे लीक हो रहा है तो टीम बैन कर दो। वो नहीं एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम जैसे हजार है, लोग दूसरे कर देंगे, रेडिट पे कर देंगे, ट्विटर पे, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स वेयर इट कैन हैपन, सो But I feel दैट वाज bad for the NEET students यार, Definitely. सही में the way they've gone through अरे that यार this year. दे रियली, आई मीन आई नो ना कि बहुत सारे लोग नीट पूरा साल भर पढ़ाई करते हैं, तो मुझे वो थोड़ा उनका लगता है, बट चलो ठीक है, आई मीन आई थिंक वो बेटर हैंडल हो सकती है। बेटर हैंडल हो better सकता handle, था yeah, मेरे yeah. हिसाब से भी। For sure, for sure. टेलीग्राम तो ठीक है, वो फिर से इट इज बैक, बट कुछ एआई मॉडल्स भी बैन हो गए, वो अभी तक वापस ही नहीं आए, जैसे फेबल 5 आ गया था। यू नो देयर इज अ साजिद, मुझे इसके बारे में ना थोड़ा लोगों को भी बताना है कि Right. मेरे हिसाब से ये जो फ्रंटियर मॉडल्स हैं, धीरे धीरे मुझे ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट सेंसरशिप जो होने वाली है ना, वो मतलब गवर्नमेंट डिसाइड कर रहे हैं किसके हाथ में इंटेलिजेंस होना चाहिए और किसके हाथ में नहीं। मतलब फेबल जब आया, माइथोस फेबल, यूएस गवर्नमेंट ने कहा नहीं, तो ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों जा रहे हैं पता है ये एआई के स्पेस में? इसी की वजह से कि इंटेलिजेंस जो सब कुछ, जिसके पास फ्रंटियर लेवल, मतलब जो टॉप लेवल टॉप टियर इंटेलिजेंस आ गया, दे आर गोइंग टू रूल द एंटायर ग्लोब। एंड उसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि इट ऑल्दो एआई जो है वो प्राइवेट कंपनीज है जो बना रही है, बट रूलिंग है वो गवर्नमेंट का है कि ये नेशनल थ्रेट है। Right, exactly. They can bring ठीक है, anything तो up, right? आज हम फेबल नहीं, माइथोस नहीं, जीपीटी ने अभी जो लॉन्च किया सोल एंड लूना, ये सब भी बेसिकली गवर्नमेंट ही कंट्रोल करने वाला है। सोचो Yeah. तो अगर आप डिपेंडेंट हो गए और कल गवर्नमेंट ने प्लग पुल कर दिया तो खत्म। If I have to have a counter argument, यहाँ पे अगर मैंने बोला कि यार security concerns है उसके because of using those AI, would that make sense like from that नहीं, perspective? सिक्योरिटी मैं तो अग्री कर रहा हूँ, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, बट देखो सिक्योरिटी कंसर्न से भी ज्यादा उस इंटेलिजेंस के साथ वो कंट्री और क्या क्या कर सकती है, उनके लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स है, बट वो इंटेलिजेंस सिर्फ उनके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। वो कल बोलेंगे इंडिया के डिफेंस इंटेलिजेंस सिस्टम में घुस के ये कर दे, अरे मतलब वो इंटेलिजेंस उनके हाथ में है बराबर। Right. और वो जो एक चीज है, वो पावर जो है वो देना नहीं चाहती है गवर्नमेंट किसी और इसको। Got it. So that is what it is. It is more than the security threat. They want to have upper hand. Control over it, Control चाहिए। एंड मेरे हिसाब से इंडिया उस मामले में बहुत पीछे है। Right. यस, ठीक है, ये हाई लेवल पे हो गया। ये हमारे कंज्यूमर्स के लिए हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट? तो मुझे तो लगता है, एंड हम पिछले, साजिद, मैं, अर्जुन, हमारी जो एआई की टीम है, यू ऑल्सो, हम लोग लोकली ओपन सोर्स एंड चाइनीज फॉर दैट मैटर Yeah. मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं इधर। Yes. स्पेशली उनके जो ओपन सोर्स मॉडल्स है, अभी जो GLM 5.2 आया हुआ है, या उनके बहुत सारे दूसरे भी 3.7 कौन सा है वो, Kimi 2.7 Kimi है, Minimax है, मिनीमैक्स M3 है, मीमो है। ये सब जो है ना ओपन सोर्स मॉडल, मेरे हिसाब से हम लोग इधर तो डबल डाउन कर रहे हैं उसके। मुझे लगता है कि गेट हार्डवेयर, हाँ अपफ्रंट प्राइसिंग तुम्हारा होगा, और लोकली रन करो, तुम्हारा डेटा भी इधर ही रखो, क्योंकि फाइनली जब आप फ्रंटियर मॉडल्स के साथ, क्लाउड मॉडल्स के साथ डेटा शेयर करते हो, आपका डेटा कहाँ पे जा रहा है ये आपको पता नहीं है, वो कैसे यूज हो रहा है वो आपको पता नहीं है। एंड
अब ऐसे हो गया है कि ये जो AI के सिस्टम्स हैं, हम बहुत इट इज गूगल सर्च का भी वो नेक्स्ट लेवल है, हम सब कुछ शेयर कर रहे हैं उसके साथ में। नॉर्मल लोगों को जिनको पता नहीं है, दे आर शेयरिंग लॉट ऑफ प्राइवेट थिंग्स ऑल्सो विच शुड नॉट, बट वो कर रहे हैं, एंड दैट इज बिल्डिंग इंटेलिजेंस और भी ज्यादा लोगों के बारे में। देखो अभी कैसे, फॉर एग्जांपल हमारा वीडियो क्रिएशन हम कर रहे हैं, हाँ वो चैट GPT 5.5 पे अच्छा होता है, क्लॉड पे अच्छा होता है, बट दैट इज नॉट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट थिंग इज अगर ओपन सोर्स यूज करके लोकली तुम अगर उतने अच्छी चीजें कर सकते हो, देन आई थिंक यू हैव वन इट। नहीं तो आपका सब काम दूसरे के पास जा रहा है और वो बेनिफिट ज्यादा हो रहे हैं तुम्हारे से भी, एंड आप पैसे तो दे ही रहे हो, या ऑन टॉप ऑफ दैट यू पेइंग मनी, पेइंग लॉट ऑफ मनी। इंडियन मॉडल्स में मैं सर्वम AI को शाउट आउट देना चाहूंगा कि डेफिनेटली दे आर डूइंग यस, अमेजिंग। अमेजिंग। Isn't it a wrapper over इट इज नॉट रियली रैपर, ग्राउंड अप, ग्राउंड अप है, ग्राउंड अप ही है। मतलब अभी इधर बैठ के तो हम यही ऐसे ही लग रहा है ग्राउंड अप है। और देखो ये लोगों के पास लिटरली बिलियन डॉलर्स का फंडिंग है, इनको अभी 200 या 250 मिलियन डॉलर का मिला हुआ, विच इज एक्सट्रीमली स्मॉल रिलेटिवली अगर देखा गया ना, तो गवर्नमेंट नीड्स टू पुट अ लॉट ऑफ मनी, एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट इक्विटी हमारे जो है ना वो भी करने चाहिए। देखो इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस के पास हमारे में कमी नहीं है, बट यस वी नीड दैट अमाउंट ऑफ काफी मनी। सारे AI कंपनीज में भी द इंजीनियर्स और मोस्ट ऑफ देम आर इंडियंस ओनली, राइट? आई मीन लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो हम कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक वी कांट डू इट। परप्लेक्सिटी का क्या हुआ यार? मतलब कोई बात ही नहीं चल रहा। परप्लेक्सिटी तो एक रैपर ही है, वो अच्छा कर रहा है, वो उसका खुद का मॉडल नहीं है, और उसने अरविंद श्रीवास्तव ने कहा भी है कि मैं खुद का मॉडल बनाने नहीं जाऊंगी, वही ट्रेनिंग में जितने कॉस्ट लगते हैं। बट परप्लेक्सिटी फ्री टियर इज अनयूजेबल। बहुत ही बकवास, बहुत बकवास, बहुत बकवास। पहले अच्छा था, पहले GPT 2 या 3 उस टाइम ठीक था, अभी नहीं, अभी बहुत आगे चले गए बाकी सब। एंड अभी हम फ्रंटियर मॉडल्स एंड ओपन सोर्स मॉडल के बारे में बात कर रहे थे, तो पहले वो गैप ना 7-8 मंथ्स का था, अब वो मुझे लगता है 3 महीने पे आ गया। यस, ये साल खत्म होते होते आई थिंक हेजन का भी तुम लोगों ने yesterday only you guys shared ना कि उसका परफॉर्मेंस इज बहुत अच्छा हो गया। लेकिन एक सवाल सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे लगता है कि ये 900 बिलियन 1 ट्रिलियन जो वैल्यूएशन इन लोगों का है, बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस वो कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी पिछले 3-4 महीने में ये सब नए जो मॉडल्स आए, वो ओपन सोर्स वाले मॉडल्स देख के समझो उस लेवल का मॉडल अगर ओपन सोर्स कर दिया चाइनीज लोगों ने, तो इन लोगों का क्या होगा? फ्रॉम 900 बिलियन दिल कम डाउन टू 9 बिलियन और इवन 900 मिलियन। सोचो ना, वही अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ये लोग पैसा बनाएंगे किधर से? एंड इट इज मेरे हिसाब से वेरी मच पॉसिबल। और ये चाइनीज गवर्नमेंट प्रोबेबली इज थिंकिंग कि हम ओपन सोर्स ये लेवल का, उनका जो फ्रंटियर मॉडल जहाँ पे वो इतना पैसा चार्ज करते हैं, हम ओपन सोर्स कर देते हैं उसे, ग्लोबली सबको इस्तेमाल करने दो। रेस में यूएस फिर आगे नहीं रह सकता है। ये जो कंपनीज है ओपन AI, क्लाउड वगैरह, एंथ्रोपिक, ये सब किधर चले जाएंगे अगर ओपन सोर्स मॉडल वो लेवल के आ गए तो? एग्जैक्टली, दैट्स द रीजन कि इवन जो हार्डवेयर सोर्सिंग हो रही है एनवीडिया की तरफ से भी, दैट्स व्हाई दे आर बैनिंग कि चाइना में नहीं जानी चाहिए GPUs। और चाइनीज लोग क्या करते हैं मालूम है? ये जब फेबल माइथोस लेवल के ओपन सोर्स मॉडल आ गए, वो डिस्टिल करें। अगेन डिस्टिलिंग मतलब उनसे उन्होंने जो ट्रेन किया हुआ है वो बेसिकली उनके छोटे मॉडल्स में वो लेके आ जाते हैं, डिस्टिल करते हैं कि कैसे उन्होंने ट्रेन किया है। सो उसी नियरली उस लेवल के मॉडल्स वो लोग ओपन सोर्स करते हैं। सो नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स, बट वैसे है। ठीक है, आई थिंक बहुत ज्यादा AI हो गया। सॉरी अबाउट दैट। अभी हम एप्पल AI के बारे में बात करेंगे। Siri AI WWDC Siri AI मैंने it's basically like Apple का फाउंडेशन मॉडल और Gemini का फाउंडेशन मॉडल built together and it's doing a good job. Yes. अब तो बेटा में है, obviously it'll keep getting better. थोड़ा स्लो है रिस्पॉन्सेस में, but otherwise I feel like जो मैं पूछता हूँ contextual information भी काफी कुछ जो है, like look at the screen, tell me what's happening. उसके साथ मैं अगर कुछ like I want to add something to a calendar, ये सारी चीजें सब तो आराम से कर देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, and it's doing a good job. I think that, and apparently मैंने ये भी पढ़ा कि वो they are going to give an option of picking which model you want to use. So वो भी बढ़िया है, अगर वो भी आ गया तो फिर nothing like it. अभी तो ChatGPT था, अभी Gemini फाउंडेशन मॉडल है। लेकिन बहुत सारे जो WWDC में फीचर्स वगैरह अनाउंस किए थे वो अभी भी रोल आउट होने बाकी हैं, तो आने दो। आई थिंक ज्यूरी स्टिल आउट की कितना ये है, बट एक चीज तो मैं कहूंगा iOS 27 के मामले में इट्स एक्चुअली बीन अ गुड अपडेट, बिकॉज हमें ज्यादा फीचर्स नहीं चाहिए था, तुम पॉलिश करके अच्छा लेके आओ, एंड क्या फास्ट कर दिया यार, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इज बिकम मच फास्टर नाउ, और वही चाहिए था। वही चाहिए था। बट उसमें भी अभी क्या है कि जो 27 वाले जो
सीरी एआई वाले फीचर्स है वो कुछ ही मॉडल्स को है अभी, सो 12 GB रैम एंड बाकी बट वो तो मेक सेंस ना, आई मीन आई डोंट नो व्हाई पीपल आर Right. कॉलिंग दैट आउट। वो तो एप्पल ने क्लियरली कह दिया था ना कि यार Right. ये मॉडल से ही सपोर्ट होने वाला है, व्हाटएवर 12 GB तो मिनिमम रैम चाहिए ही Correct. चाहिए, तो दैट्स ओके। बट इस वाले में भी इट इज मोर ऑफ अ कमिंग सून वाला ही था। Yeah. There साजिद, is no लेकिन clarity. तुझे एप्पल फाउंडेशनल मॉडल्स के बारे में क्या लगता है? ओके, सो दिस मॉडल जो उन्होंने एप्पल फाउंडेशनल मॉडल जो यूज़ किए हुए हैं, आई फील वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ किए हुए हैं। वाई एम सेइंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि जनरली अभी हम लोकली जो रन कर रहे हैं वो सो व्हेन वी से पैरामीटर्स, उसमें एक्टिव पैरामीटर्स होते हैं एंड जो टोटल पैरामीटर्स होते हैं। राइट। तो जनरली क्या होता है कि अगर 30 बिलियन पैरामीटर्स का कोई मॉडल है तो वो 2 या 3 बिलियन पैरामीटर्स पे रन करता है। रन करता है एक्टिव पैरामीटर्स पे। और ये जो फाउंडेशनल मॉडल्स है ये 1 से लेके 3 बिलियन पैरामीटर्स तक स्विच कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है एप्पल की तरफ से कि जैसे मैंने कहा कि कुछ स्पेसिफिक इस पर ही चल सकते हैं। आई थिंक उसके वजह से अगर इफ दे फाइन ट्यून इट बेटर, वो और भी कम रैम में भी चल सकता है। ऑलराइट, देखो मुझे ये भी लगता है कि हम एआई के बारे में इतना बात कर रहे हैं, बट मासिस एआई रियली यूज करने लगेंगे जब फोन पे, मोबाइल फोन पे कम रिसोर्सेस वाले फोन्स पे वो प्रॉपरली चलने लगेंगे। जैसे अभी हमारे लोकल मॉडल्स 128 GB पे चलते हैं, वही जब वो 8 GB पे चलने लग जाएंगे इन ये फोन। हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है। अभी वो क्या हो रहा है, इट्स अ यिन यांग सिचुएशन कि जैसे 4 128 GB वाले वेरिएंट्स मोबाइल हमें 20,000 में मिल रहे हैं, उन पे तो डेफिनेटली कुछ नहीं हो सकता। अगर हम 8 GB वाले मॉडल पे जाते हैं तो उस पे हम OS कितनी लोड करेंगे, एप्स कितने लोड करेंगे, एंड देन AI ऑन टॉप ऑफ इट कितना लोड करेंगे। सो दैट्स व्हाई API बेस्ड AI पे अभी ज़्यादा फोकस है। API ने क्लाउड बेस्ड वाले। ठीक है, दैट मेक्स सेंस एक्चुअली। राइट। हुआ तो सो मेरे को क्या लगता है बताइए, फोन में वी get into the depth of it because we are in the deep, but मुझे लगता है कि यार फोन में जो यूज केसेस है AI के, वो एक्चुअली यूज केसेस होने चाहिए एंड नॉट नेसेसरली कि यार ये AI फीचर है वैसे बताया जाना चाहिए। बराबर। अगर लोगों को बोलना है कि यार तुम बात करो और इसके साथ तुम्हें जो भी बात करोगे तो वो होगा, तो वो वाला चीज अगर ज्यादा बेटर कम्युनिकेट किया जाए तो फिर आई थिंक वुड बी बेटर। वही रेगुलर वर्कफ्लो में जो तुम करते हो अभी, उसके अंदर without any extra step, if that AI is integrated and you are getting things done, then it will exactly. But वो होने वाला है, वो हो रहा है, दिख रहा है। आपको AI कीबोर्ड, AI पेन नहीं चाहिए क्या? यार AI कहीं पे भी घुसा देते हैं यार, मतलब क्या ही बोलो। AI my goodness, अब कभी नहीं लगा था कि टेक इसके अंदर AI के बारे में इतना बात करेंगे, but that is the reality. Also tech, yeah. ठीक है, अभी हम कुछ अपकमिंग फोन्स के बारे में बात करेंगे। कुछ है। Nothing Phone 4B का डिजाइन अच्छा लगा मुझे, बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है, पीछे से तो प्यारा है, आगे से अपेरेंटली बेजल्स बहुत बड़े हैं ऐसे। बट इट्स अ कॉम्पैक्ट फोन क्या? 6.32 इंच बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? यस कॉम्पैक्ट है। थोड़ा डिस्प्ले पे कॉस्ट कम कर सकते हैं फिर वैसे। आई डोंट, आई एम जस्ट किडिंग। प्राइस बढ़ रही है, फोन छोटे हो रहे हैं। कौन सा 7 नहीं 6 Gen 4 पे आ रहा है। 6 Gen 4 पे है सर। 6 Gen 4 is actually a good chipset. It's like a 7400. बट 6 Gen 5 भी आया, आपको पता है? अभी तो मैं गया था वो लॉन्च के लिए, 6 Gen 5 भी तो आया। Snapdragon. तो वही प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सब पुराने चिपसेट यूज कर रहे हैं या फिर मतलब नए चिपसेट तो लॉन्च करके भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोई यूज नहीं करने वाला है, वही फंडामेंटल इशू है ना। उसके बाद में और फेवरेट रेनो सीरीज आ रही है, रेनो 16। देखते हैं अभी उसमें क्या होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा ना रेनो 15 के कंपैरिजन में आई थिंक। अगेन एक हम क्या देख रहे हैं ना कि जैसे रेनो 15 की साइज बड़ी थी, रेनो 16 छोटा होने वाला है। ओके, like that. बट रेनो 16 में सबसे बड़ी चीज है कि प्रो एंड प्रो मिनी नहीं आ रहे हैं। ओनली रेनो 16 एंड रेनो 16 बट ऐसे भी ओप्पो के प्राइसेस तो ज्यादा ही हैं वैसे। आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू सस्टेन दैट एनीवे। अभी जो भी ब्रांड्स डिसीजन ले रहे हैं ऑफ ब्रिंगिंग, नहीं मैं लेकिन बोलूं लास्ट ईयर पिछले 2 जो सीरीज उन्होंने लॉन्च किया, आई वाज इम्प्रेस्ड विद 14 सीरीज वाज रियली गुड, राइट। मतलब कैमरास, परफॉर्मेंस आल्सो। पहले वैल्यू फॉर मनी नहीं हुआ करते थे, हम पिछले 2 जनरेशन से हुए हैं, बट ये टाइम मुझे नहीं लगता है 16 सीरीज। अभी देखते हैं, आने दीजिए। 2 तारीख को है ना, 2 तारीख को। एंड OnePlus Nord N6। N6 सिर्फ, not Nord। OnePlus N6, that's it। Nord नहीं है वो, N6 है। हाँ, बट उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है मेरे को। आई थिंक बड़ी बैटरी 7400, बस इतना ही, वही मेन है। बट प्राइसिंग क्या होगी? सब 25 के होने चाहिए। हाँ, देन दैट विल बी गुड बिकॉज़ वो प्राइस रेंज में कुछ है नहीं, तो फिर क्या 7400
एंड ठीक है, बड़ी बैटरी 7400 सब 25 in this thing is not No, bad. not bad. Not bad. Not bad. AMOLED डिस्प्ले होगा? आई डाउट I doubt यार. AMOLED डिस्प्ले के साथ अगर आया 25 में 7400 एंड Then it will be stand out. then it will be stand out. But नहीं होगा लगता. क्योंकि नहीं C6 लाइट भी है ना उनका वहाँ पर सो C6 Lite लेकिन 30 के नीचे है ना. बट उसमें भी तो IPS डिस्प्ले Yeah. नहीं AMOLED तो नहीं होगा. हाँ नहीं होगा नहीं. होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं. तो क्या फायर बोल्ट लेके आएगा AMOLED के साथ अरे हाँ, क्या फायरबोल्ट फोन बना रहा है. या क्या फायरबोल्ट? लेकिन अभी लेकिन अभी क्या है ना कि अभी यूनिसॉक पे है भाई अभी फायरबोल्ट. जिन को ट्राई करना है वो ट्राई कर सकते हैं ना अभी, क्योंकि वो वाला अभी सेगमेंट पूरा एम्प्टी है. पूरा ट्राई तो करो एटलीस्ट. AI प्लस Boat- ट्राई कर Boat, रहा if है. you are AI listening. बहुत ट्राई कर रहा है. बहुत ट्राई कर रहा है. बोट इफ यू आर कितना लिसनिंग खर्चा कर रहा है भाई. अरे क्या पैसा है मतलब. बट इट्स नॉट नो व्हाटएवर इट इज, आई थिंक इट जो भी हुआ स्मार्ट मूव है भाई, बिकॉज ही नोज दैट मार्केट इज एम्प्टी. अब कैप्चर करना है तो वो मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि लोग अगर वहां पे फोन ढूंढ रहे हैं और समय जैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स उसको प्रमोट कर रहे हैं, देन देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी. बट ठीक है मतलब उस बहुत सारी चीजें बोली गई ठीक है अभी उसमें फोन के नाम भी मेरे को नहीं पता. नोआ क्या है? नोआ 2 समथिंग. Noah AI Nova plus- 2 AI अल्ट्रा plus Noah. हाँ ऐसा ही कुछ है ऐसे कुछ. हाँ यार लेकिन उसके बाद में भी कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर्स बड़े बड़े मैं देख रहा था कि कर रहे थे वीडियोस वगैरह. पीपल फॉरगेट थिंग्स वेरी सून. पनीर पनीर. इसके बाद में मोटरोला H70 Max आने वाला है जो हमने देखा था जो गेमिंग फोन होने वाला है लेनोवो वाला जो Lenovo यार Y70 वाला H70 सीरीज को बस मस्त एकदम इंटरेस्टिंग कर दिया. H70 Pro Plus एंड नाउ H70 Max. अच्छा लग रहा है सिग्नेचर को भी भूल रहा है तू. सिग्नेचर भी है. सिग्नेचर भी. हाँ सिग्नेचर. सिग्नेचर पे क्वेश्चन है आगे सो हम उस पे बात करेंगे हाँ ठीक है. बट ये Motorola H70 Max जो है उसमें क्या प्रोसेसर है? 8 Gen 5 ओ 8 Gen 5 वाला तो मतलब OnePlus 15R को compete करने के लिए, एंड iQOO 15R, OnePlus 15R एंड योर नो दैट्स इट, दोस टू. 50ish अराउंड आने के चांसेस है हाँ सही है ना फिर तो. Not bad. 8 Gen 5 around 50. If they do a good camera, but it will be a gaming focused phone, right? अरे मैंने एक चीज नोटिस किया. मैं एक्चुअली एक चीज नोटिस किया कि Motorola भी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग अभी बेटर कर रहा है. परफॉर्मेंस ट्यूनिंग अच्छा है, राइट बट कैमरा में थोड़ा पीछे हो गया. नीचे हो रहा है अभी. जो पहले कैमरा था अभी परफॉर्मेंस में आ गया. सब लोग परफॉर्मेंस पे जा रहे हैं अभी सडनली, जो इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे पर्सपेक्टिव. करेक्ट बट एक बड़ा लॉन्च इवेंट है अनपैक्ड यस Yes. चलो वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग. 3 अलग फॉर्म फैक्टर्स हाँ वो भी अलग हो रहा है कुछ. फोल्ड कभी ये क्या डेट को है? आई थिंक 22nd. मिड जुलाई ना. 22nd 22nd काफी टाइम है. 22nd Okay, third week. राइट और उसमें अपने को वो क्या क्या आ रहा है उधर? बुक स्टाइल फोल्डेबल दिखने वाला है. राइट आईफोन को compete करने के लिए. एप्पल लॉन्च कर रहा है उसके पहले मैं लॉन्च करूंगा. जैसे हमने एज लॉन्च किया था जैसे हमने एज लॉन्च किया था, हमने पहले किया भाई. हमने पहले किया था so. बट नहीं, बट ऑनेस्टली दैट वाज एन अंडररेटेड फोन. वो बिल्कुल, बेचारा बिल्कुल. अभी प्राइसिंग अच्छा है यार. 70,000 में इट्स द कौन बेस्ट सा फोन अंडररेटेड बोल रहा है? S25 Edge यार अंडररेटेड फोन था. लोग stereo- उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, रियली अंडररेटेड फोन. स्लिम होके भी उसमें स्टीरियो स्पीकर्स थे Yeah, और yeah. dual cameras भी Dual थे. cameras थे. वेरी गुड एनीवे कमिंग टू द फोल्ड, क्या लगता है तुझे इंटरेस्टिंग रहेगा इस बार? फोल्ड 7 मुझे लगता है कि एक बहुत मेजर माइलस्टोन था फोल्डेबल्स पूरे सेगमेंट में अग्रीड. एंड उसके ऊपर सिर्फ अगर वो कलर भी चेंज करते तो आई एम ओके वो तो करेगा नहीं, लेकिन. और नहीं, और क्या है उसमें और कुछ और करने- कुछ नहीं, है ही नहीं So करने right. जैसे- there are they've two done it. phones, right? Fold 8 and Fold 8 Ultra. राइट तो Ultra will be the actual Fold 7 upgrade. नहीं वो वाइड वाला होगा वाइड वाला अल्ट्रा होगा. वाइड वाला Ultra है, और वो जो बुक स्टाइल फोल्डेबल है Z वो Fold 8. वही तो वाइड वाला है बुक वाला ही वाइड वाला है बुक वाला ही वाइड वाला. ओके ओके, द वन दैट इज द आईफोन. ओके 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 ठीक है. फ्लिप तो आएगा बट फ्लिप FE करेंगे इस बार लॉन्च क्योंकि उसके बारे में तो कुछ ज्यादा बात ही नहीं हुई इवन लास्ट ईयर भी जो नो लॉन्च आइडिया. कुछ चैटर भी नहीं है. चैटर भी नहीं है. there's no So- talk about it at all. बहुत मल्टीपल मतलब अगर हम ऐसे पकड़ते तो But watch it. Correct. Watch it right. अल्ट्रा Watch it Ultra. अल्ट्रा 2 वॉच अल्ट्रा 2 एंड And, 8 सीरीज जो होगी हाँ Watch Ultra 2 and Watch 8 series वो भी आने वाला है इसके साथ. ठीक है. राइट एंड बर्ड्स भी होंगे Buds भी होंगे? Buds, yeah. हाँ बट इसमें 2nm चिपसेट वाले वो देखना है कि फोल्डेबल्स जो है वो स्नैपड्रैगन बेस्ड होंगे या Exynos Exynos based बेस्ड होंगे. होंगे हाँ. Snapdragon नहीं होंगे मेरे हिसाब से. Snapdragon मुझे भी लगता है. Flagship है ना, they have to sell it globally. Yeah. तो अपकमिंग में तो यही है जिनके बारे में बस बस
अभी बस 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 यही होने वाला है। इतना ही है क्या? इतना ही, इतने में इतना ही मिलता है। Nice मिलेगा। वीवो, शाओमी का तो अभी हुआ लॉन्चेस। बट जीटे के प्राइस कम आया ना, आपने उसका नहीं बोला कुछ। यार इंडिया में अच्छा प्राइसिंग है यार, रा- बहुत सही, बहुत सही। मुझे लेकिन ना साजिद का एक समझ में नहीं आ रहा है, रियलमी आईकू इनके बारे में कुछ बात नहीं कर रहा है, जो बीच में बहुत साजिद ही नहीं बात करेगा, उन लोग खुद ही नहीं बात करे तो फिर साजिद कहाँ से बात करेगा? कुछ मुझे लगता है कुछ अच्छी खबरें नहीं आने वाली है। मतलब कुछ बुरी खबरें आने वाली है, लेट्स जस्ट से इट, लाइक यू नो, आई डोंट नो मैन, आई मीन मुझे तो नहीं लगता क्या कैजुअलिटी होने के चांसेस है, चांसेस है। हाँ। chances है। ऐसे सुनने में आ रहा है, बहुत ऐसे दूर दूर से आवाजें आ रही है, मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, काम हम बंद कर हम देता हूँ। बहुत टाइम से आईको नियो सीरीज की Oh, yeah. वेट कर रहे हैं, बट नहीं, आईकू नियो, व्हाट अ गुड सीरीज। Z11 अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। एक्चुअली आईकू के फोन्स मेरे को पसंद थे, प्राइसिंग और एवरीथिंग ना, आई फील बैड इफ नॉट, अब आई हम होप पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं इन ब्रांड्स के बारे में। सोच यार, सोच यार। सो अभी वो भी तो सुनने में आया कि OnePlus और Realme के साथ भी कुछ प्रीमैच्योरली बात कर रहे हो यार, वो तो हाँ ऐसा बोलते हैं। एकदम Sorry. अगर हो मराठी में बात करने लग गया मैं, मतलब दिल से आया यार वो। ऑब्वियस सी बात है यार, क्या करें हम लोग, एंड इट इज हैपनिंग लाइक दिस ना। अभी तो पिछले साल तक हम लोग इतना वी वर कवरिंग सो मच, बट एनीवे ठीक है, just थिंग्स sad, चेंज, man. थिंग्स हैपन डे 1 पे आईको 15 OnePlus 15 जिन्होंने खरीदा होगा, बहुत अच्छा Yeah, अच्छा yeah, इन्वेस्टमेंट। अच्छा इन्वेस्टमेंट था। या आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ रील्स एंड दिस थिंग अबाउट, यार मैंने ये एसएसडी लिया था 9,000 रुपए का, अभी देखो प्राइस इसका 33,000 रुपीज। सब लोग यही बोल रहे हैं। नहीं लेकिन जिन्होंने iMac, Correct. MacBook Pros, Correct. मैं कितना खुश हूँ भाई, यस कितना खुश हूँ मैं। या प्राइसिंग लाइक सीरियसली मैन, 30,000 रुपए प्राइस इंक्रीज हुआ है ना हर एक मैक्स का। एप्पल ने कैलकुलेटर अपडेट किया है। You know 64 GB 128 GB RAM वाले devices right now is like gold. It is literally gold. हाँ यार, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। अब इसके बाद आई डोंट थिंक एप्पल शुड डू अ रिवीजन एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर यार, बहुत नहीं ज्यादा करेंगे वो, इतना इतना एप्पल नहीं करेंगे। अरे साजिद करेंगे यार। बोल रहा है। हाँ टिम कुक ने ऐसा स्लाइटली बोला ना कि नहीं दिस इज नॉट गोइंग टू बी द एंड। बाप रे। सो या ओके क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ क्वेश्चंस, आप लोगों के क्वेश्चंस छोटे बताइए। क्वेश्चंस है। सार्थक पूछ रहे हैं अंडर 10,000 15,000 में बेस्ट फोन पर वीडियो लाइए। सार्थक आई एम सो सॉरी बड़ी, क्या बोले हम लोग अभी यार, नहीं सिचुएशन यार खराब नहीं, है। बहुत नहीं है ही नहीं, देयर इज नथिंग दैट विल रियली मेक द कट। मतलब बोल ही नहीं सकते, रिकमेंड कर ही नहीं सकते हैं। है क्या कोई साजिद? नहीं है, बट कुछ हो गए तो मैं टैग कर दूंगा। हाँ टैग कर दो। प्लीज टैग कर देना यार। नहीं है नहीं है, हाँ, बहुत बजट कम। थोड़ा एक्सटेंड करो। सेल के लिए वेट करो, मे बी 17-18 में कुछ आ जाए 20 की नहीं 21-22 तक ही। तक, जैसे उसने पहले कहा ना, आई थिंक रवि ने पूछा था तुझसे कि Right, right. उसे चाहिए 15,000 तक। है ही नहीं करने के लिए, है ही नहीं। नेक्स्ट रानी पूछ रहे हैं कि मोटो H60 Pro जून जुलाई में लेना कैसा रहेगा? मोटोरोला H60 Pro अभी ले लो क्योंकि अभी प्राइसेस है और स्टॉक भी है। एंड अभी ले H60 लो। Pro फोन भी अच्छा है। अभी मुझे क्या तो अभी? अच्छा लगा वो। अभी वीडियो देख लेना, जाके बुक कर दो। खचक वी कैन ओनली गिव यू दैट एडवाइस राइट नाउ यार। राइट। कल लेना चाहिए था, लेकिन द बेस्ट थिंग इज एंड प्राइसिंग अच्छा है भाई, अभी मोटो H60 Pro का अभी भी अच्छा है, 30,000 के नीचे है। 29 यार ट्रिपल एक डील मुझे बोलना है। कल ही परसों मैंने गया P3 Ultra, Realme Yes, P3 वो भी अच्छा Ultra। है। बहुत अच्छा साहब 25,000 में 8400 है ना, डायमेंसिटी 80 नहीं, इट हैज 8350। 8350 which is also similar only, but yeah, but 845 हाँ 8350 8350 8350 एक्सीलेंट फोन। दोनों में वही है ना, H60 Pro में भी वही है। हाँ और H60 अगर Pro H60 Pro 1-2 एक्स्ट्रा में मिलता तो मैं बोलूंगा H60 Pro लेने के लिए, क्योंकि उसमें ट्रिपल कैमरा Triple सेटअप है, camera है, IP है, yes, yes. वायरलेस चार्जिंग है, एवरीथिंग। इट्स अ प्रॉपर नाइस फोन। बट ये 25 में मिल रहा है यार। अरे मैंने किसी का तो रील देखा, शज़ाम का रील देखा, उसने बोला कि 25 में मिल रहा हाँ, है हाँ, H60 Pro। yes, अभी भी। अभिजीत पूछ रहे हैं कि कैन यू कंपेयर OnePlus 13 वर्सेस मोटो सिग्नेचर? यार मैं तो ऑनेस्टली बोलूं तो मैं OnePlus 13 पिक करूंगा ओवर मोटो सिग्नेचर। OnePlus 13 ना। हाँ देख, मोटो सिग्नेचर का कैमरा बेटर है OnePlus 13 से, आई कैन टेल यू दैट। बट OnePlus 13 बिकॉज यार OnePlus 13 थोड़ा और रिलायबल है मेरे हिसाब से कंपेयर टू सिग्नेचर, स्पेशली सॉफ्टवेयर के मामले में। सिग्नेचर भी बहुत बढ़िया फोन है, नो डाउट अबाउट दैट, बट दिखने में मेरे को पता नहीं क्यों सिग्नेचर उतना अच्छा नहीं लगा था। नहीं वो क्या हो गया पता है मोटरोला का, मैं अभी बोलता हूँ पिछले 3 साल से सिमिलर ही डिजाइन। हाँ थोड़ा चेंज किया उन्होंने कैमरा मॉडल के इधर, बट गैस लुक द सेम। गैस बर्नर लुक गैस बर्नर लुक। आई थिंक दे नीड टू नाउ रिवाइज, सीरियसली रिवाइज द डिजाइन। लग रहा है आपको? हाँ हाँ Okay. हाँ, अभिषेक पूछ रहे हैं कि वेयर इज CMF फोन 3 Pro, जो हमने आई थिंक पहले ही आंसर कर दिया। राइट CMF फोन 3 Pro नहीं आ रहा है यार, नहीं आ sorry रहा है। यार। इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है ज्यादा कुछ यार नहीं। फोन्स के बारे में क्या ही पूछेंगे अभी लोग, क्या ही पूछेंगे ना। और हम क्या ही बताएंगे। वो देखो ना ऐसा सैड आंसर्स वी आर गिविंग यार।
कि But नहीं है। situation ऐसा है, we can't even help it. We have to tell them what it is, and we have to tell them the truth or the reality of the situation. अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, Arun? Like, we'll have to tell them, and we also get to know a few things from brands, from murmurs. So you know the entire benchmark जो दुनिया हमने 2023-24 में दिखी ना, that is not going to come back. अगर आप सोच रहे हो कि यार वैसे दिन आने वाले, नहीं, मैं जैसे कह रहा हूँ, अगर पुराने फ्लैगशिप एक जनरेशन पुराने फ्लैगशिप अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं, अभी ले लो. राइट. दैट्स द बेस्ट डिसीजन यू कैन मेक राइट नाउ. वरना जो नए फोन्स लॉन्च होने वाले हैं 2028 तक, तो सोचो भी मत. मतलब इट इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज. और 2028 के बाद में भी ऐसे नहीं है कि विल सी प्री 2025 लेवल्स के प्राइसेस. नो, वी आर नेवर गोइंग टू. मैं तो सिर्फ इतना सोच रहा हूँ कि यार अगर चाइना में कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग में कुछ करके उन लोग ने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दिया, कुछ कर दिया, क्योंकि चाइना ये भी कर सकता है. दैट्स द ओनली होप राइट नाउ फॉर अस. अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो 2027 तक, एंड तक, 2027 Q4 तक, सॉरी Q3 Q4 तक कुछ मूवमेंट दिखना चाहिए कि थोड़े स्टेबलाइज हो जाए प्राइसेस. मैं ये नहीं बोला, क्योंकि ना तब तक बढ़ते रहेगा. थोड़ा स्टेबलाइज होके एटलीस्ट कि यार पता है कि मेरे को यार 20,000 या 30,000 में कुछ तो डिसेंट मिल जाए. यार मैं सोच रहा हूँ कि ये डायमेंसिटी 7300 7400 वाले फोन अगर 50,000 में मिलने लग गए तो क्या हो जाएगा यार. मतलब अरुण प्लीज नो, आई एम टेलिंग इट्स अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी. हो सकता है, हाँ, you never know. So Anyways, आई थिंक हम लोग कुछ ज्यादा ही पिक्सल डिवाइसेस अच्छे थे ना. चलो, we are done. I think this was a little subdued तो नहीं कहूँगा मैं. The situation is such कि करे क्या. AI is dominating सब जगह पे, और बाकी सब consumers, हमारे जैसे लोग, आप लोग, ये सब लोग जो है ना सफ़र कर रहे हैं उसकी वजह से. अब देखते हैं ये सफ़र कितना दूर तक चलता है. मतलब ये सफरिंग का सफ़र कितना दूर चलता है. हम इसके बाद में ना हमारा सफर गाना लगा देंगे. ये सब चीज में ना हम हंसते रह सकते हैं, और क्या. We cannot do. There's no point. Just live your life. Take a vacation. yes. Go out. Have fun. That's what I'd say. तो चलिए दोस्तों, आज का पॉडकास्ट इसी बात पे खत्म करते हैं. आई होप यू लाइक्ड इट. आपके कोई सवाल होंगे तो नीचे जरूर पूछेगा. अगले पॉडकास्ट में जरूर लेंगे आपके सवाल, लेकिन कुछ अच्छे पूछिए ताकि डिस्कशन भी कुछ अच्छा हो हमारे बीच में. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.